दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन का जबरदस्त घमासान टीम इंडिया का प्लेटफॉर्म देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया पर बुमराह आकाशदीप के बाद टूटा है राहुल और कोहली का कहर। पहले गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से केवल 19 पर ऑस्ट्रेलिया को समेटकर टीम इंडिया को दिलवाया। 275 का लक्ष्य तो इस महान स्कोर का पीछा करते हुए बारिश के बाद विराट और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि क्यों उनके नाम से आज भी ऑस्ट्रेलिया की गलियां कांप उठती हैं। तो आखिर कैसे बुमराह, आकाशदीप और राहुल के दम पर टीम इंडिया ने इस हार को नामुमकिन सी जीत में किया, तब्दील उड़ा दिए, ऑस्ट्रेलिया के होश किया, उनका घमंड चकनाचूर, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, दुनिया की दो सबसे महान टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन गाबा में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए आकाशदीप और बुमराह ने अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 74.5 ओवर में टीम इंडिया को 252 रनों तक पहुंचाकर फॉलो ऑन का खतरा टाल दिया और भारत की डूबती इज्जत को बचा लिया था। तो दोस्तों, ऐसे में 5वें दिन की सुबह यह दोनों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए मैदान में उतरे थे। आते ही 76वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए बुमराह ने शानदार चौका लगाया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया को रूबरू करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि यह दोनों खिलाड़ी मैदान में सेटल भी हो पाते, 79वां ओवर लेकर आए ट्रेविस हेड की 5वीं गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में आकाशदीप ने क्रीज छोड़ी और बाहर निकालकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि गेंद तो उनसे मिस हो गई, लेकिन विकेट कीपर ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की और आकाशदीप को स्टंप कर एलेक्स कैरी ने पूरी की। पूरी टीम इंडिया को केवल 207 रनों पर समेट दिया था और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 150 रनों की लीड बनाई थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में उतरती, मूसलाधार बारिश होने लगती है और मैच को रोक दिया जाता है। बारिश इतनी अधिक थी कि लंच ब्रेक भी ले लिया जाता है, लेकिन मुकाबला शुरू नहीं हो पाता। हालांकि लंच ब्रेक के ठीक बाद जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी की जोड़ी अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए मैदान में आ जाते हैं और आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण की रणनीति अपनाई। पहले ओवर में बुमराह को तो मार पाना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने गोली की तरह करार चौका लगाकर इस गेंदबाज का स्वागत किया। तो ओवर की चौथी गेंद पर इस बार विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह गेंद को रॉकेट की रफ्तार से चौके के लिए मारकर ख्वाजा ने टीम इंडिया की टेंशन को बढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों, रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह ने इस बार तीसरे ओवर में आते ही चौथी गेंद पर ऐसा आतंक मचाया कि उस्मान ख्वाजा के परखच्चे उड़ाते हुए बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया था, जहां गिल्लियां बिखरने के बाद उस्मान ख्वाजा महज 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालते मार्नस लाबुसैन आ चुके थे, लेकिन आते ही उनके लिए भी रन बनाना आसान नहीं था। एक तरफ जसप्रीत बुमराह आग के गोले बरसा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए थे, तो दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज आज उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। लेकिन तभी सिराज की गेंद पर सिंगल लेकर लाबुसैन ने ऑस्ट्रेलिया की लीड को 200 रनों तक पहुंचा दिया था। जिस तरीके से मैच की सिचुएशन चल रही थी, ऐसा लग रहा था ये मैच तो बड़ी ही आसानी से ड्रा हो जाएगा, क्योंकि ना ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वही इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट गिराकर फिर लक्ष्य को हासिल करना भी अब मुमकिन नहीं बचा था। देखते ही देखते समय निकलता जा रहा था और दिन का खेल बहुत काम बचा हुआ था।
तभी दोस्तों एक बार फिर बुमराह का जादू चलता है। 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी ही गेंद पर लाबुशेन को अपने जाल में फंसाया, जहां बुमराह की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को दूसरी सफलता भी बहुत जल्द मिल चुकी थी, जहां लाबुशेन केवल 1 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब मैदान में मोर्चा संभालते आ चुके थे मिशेल मार्श। 60 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 रन बनाए थे। उनके 2 बल्लेबाज ऑलरेडी पवेलियन लौट चुके थे। 1-2% अभी भी उम्मीद थी कि टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर यह लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगी। हालांकि वह काम आसान नहीं था, लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। 8वां ओवर लेकर आए इस बार आकाशदीप ने मैक्सवेनी को अपने जाल में फंसाया और उसी अंदाज में गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने एक कमाल का कैच लपक कर टीम इंडिया को तीसरा झटका भी दे दिया था, जहां अब भारतीय फैंस तो खुशी से घूमते नजर आ रहे थे। मैक्सवेनी 25 गेंदें खेलकर केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। ऐसे में अब मैदान में टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके ट्रेविस हेड आ चुके थे और दोस्तों आते ही अपने करियर की सबसे लाजवाब फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने मैदान पर टहलका मचा दिया। नवा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की चौथी ही गेंद पर एक थप्पड़ की तरह करार चौका। उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में जड़ा तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद को भी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बाउंड्री के दर्शन कराकर उन्होंने 9 ओवर में अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया था। पर दोस्तों अब तो भारतीय गेंदबाजों की आंधी के आगे किसी का भी कितना नामुमकिन था। 10वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने इस बार मिशेल मार्श को भी ऋषभ पंत के दस्तानों में कैच करवाकर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था, जहां मार्श भी केवल 2 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब मैदान में भेजा गया था स्टीव स्मिथ को। आते ही इस खिलाड़ी ने शानदार चौका भी लगाया, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए स्टीव स्मिथ को ही विकेट के पीछे ऋषभ पंत के कमाल के कैच की बदौलत पवेलियन का रास्ता दिखाकर आधी ऑस्ट्रेलिया को केवल 33 रनों पर ही ढेर कर दिया था। ऐसे में अब मैदान में दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी मौजूद थे। आते ही एलेक्स कैरी ने सीधा टीम इंडिया पर ढाबा बोल दिया। सिराज की गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने इस गेंदबाज का स्वागत किया था और अपने खतरनाक इरादे भी टीम इंडिया को दिखाए थे, तो आकाशदीप को चौका मारकर कैरी ने ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों तभी 15वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ट्रेविस हेड सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में फंस गए और 60 रनों पर ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 झटका दे दिए थे। लेकिन दोस्तों मैदान में आते ही पेट कमिंस ने तो आकाशदीप की धज्जियां उड़ाते हुए एक चौका और फिर एक तूफानी छक्का उड़ाकर पूरी महफिल ही पलट दी थी। तो 17वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ भी पहले चौका, तो फिर एक आसमान को चीरते हुए तूफानी छक्का उड़ाकर इस खिलाड़ी ने 17 ओवर में अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचाया और ऑस्ट्रेलिया की लीड भी 270 की बना दी थी। उन्होंने टीम इंडिया की जीत के अरमानों पर पानी ऑलमोस्ट फेर ही दिया था। लेकिन दोस्तों तभी बुमराह आते हैं और पहले ही गेंद पर कमिंस को उनकी औकात दिखाते हुए उन्हें राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर उन्होंने 7वां विकेट भी चटका दिया था, जहां कमिंस 10 गेंद पर 2 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। और दोस्तों उनके वापस जाते ही ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर में 79 रन जब बनाए थे, तभी उन्होंने अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया और टीम इंडिया को अब 275 रनों का लक्ष्य मिला था, जहां भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 3 तो वही मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने 2-2 विकेट हासिल किए थे। अब भारतीय बल्लेबाजों के सामने एक बड़ा लक्ष्य था, चुनौती थी ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाजों की। ऐसे में अब टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार ले जाने यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। लेकिन 2.01 ओवर में 8 रन ही बने थे कि तभी खराब रोशनी और बारिश के चलते मैच को रोक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही थोड़ी देर बाद यह मुकाबला शुरू होता है, वैसे ही यशस्वी और राहुल मैदान में टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए उतर जाते हैं।
आते ही मिचेल स्टार्क के खिलाफ तूफानी छक्का लगाकर यशस्वी ने अपने तेवर दिखाए थे, तो दूसरी तरफ कमेंस को आड़े हाथों लेते हुए राहुल ने एक के बाद एक 3 चौकों की हैट्रिक बटोरी और इस टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि 9 ओवर में ही टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह तो उन्हें आता ही नहीं था। देखते ही देखते इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खेमे में आतंक मचा दिया था। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से जलजला लाते हुए पिछली पारी के हीरो राहुल ने इस पारी में भी धमाकेदार 50 ठोक दी, तो दूसरी तरफ उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए यशस्वी ने भी 100 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया। हालांकि उसके बाद यशस्वी जायसवाल केवल 49 रन बनाकर पैट कमिंस के जाल में फंस गए। लेकिन दोस्तों, पहला विकेट गिरने के बाद मैदान में उतरे विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को ज्यादा लंबा चलने नहीं दिया। आते ही शानदार कवर ड्राइव से चौका मारकर अपना खाता खोलने वाले विराट कोहली ने फिर ऑस्ट्रेलिया को बताया है कि आखिर क्यों अभी भी उनके नाम से ऑस्ट्रेलिया की गलियां कांप उठती हैं। जी हां दोस्तों, उसके बाद तो केवल विराट और राहुल के नाम की आंधी आई है। इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए ऐसा धोया कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को चकनाचूर करके रख दिया। कमाल लाजवाब राहुल ने अपने बल्ले से रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए तूफानी शतक जड़ा, तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए विराट कोहली ने भी अपनी 50 जड़ी। हालांकि राहुल 103 रनों की पारी 8 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत खेलकर आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की जीत की ऐतिहासिक दास्तान लिखी। मिचेल स्टार्क के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में तूफानी छक्का लगाकर उन्होंने टीम इंडिया को इस टेस्ट में नामुमकिन सी जीत दिला डाली थी। और इसी के साथ टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से लीड भी बना ली थी, जहां रोहित शर्मा 23 रन बनाकर नाबाद रहे, तो विराट कोहली ने 79 रनों की बेमिसाल पारी खेल जाली और ऑस्ट्रेलिया तो केवल मुंह देखता रह गया, जहां टीम इंडिया ने उनके जबड़े से एक कमाल की जीत छीन ली थी। तो दोस्तों, अब आपके हिसाब से कौन है भारत की इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? बुमराह, आकाशदीप राहुल या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। कुल भी बैक टू बैक विकेट्स तो दिलवाए ही, साथ ही साथ अब एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना दिया है जिससे कोई भी आने वाले सालों में तोड़ नहीं पाएगा। तो आखिरकार कैसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का घमंड तोड़कर सेट खिलाड़ियों को आउट किया जसप्रीत बुमराह ने, बैक टू बैक विकेट्स भी निकाले। उनकी गेंदबाजी और रिकॉर्ड का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाने ही जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है कि एस धोनी और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल तो बारिश में पूरी तरीके से रद्द हो गया था, जहां ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पहले दिन 13 ओवर खेलकर केवल 28 रन बना पाई थी। ऐसे में दूसरा दिन काफी इंपॉर्टेंट था, तो बता दें, जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट चटकाने के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन दोस्तों, पहले 3 ओवर में एक बार फिर भारतीय गेंदबाज नाकाम रहे, जहां 16 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 31 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी जब पूरे हिंदुस्तान में निराशा छाई हुई थी, जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा चमत्कार कर दिखाया, जहां 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया, जहां बुमराह की रैकेट बॉल ख्वाजा के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे पंत ने कोई गलती नहीं करी और एक कमाल का कैच लपक कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया था, जहां उस्मान ख्वाजा 54 गेंद पर 3 बेहतरीन चौकों की बदौलत 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए थे। दोस्तों, अब उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए मार्नस लाबुसैन आए थे। जसप्रीत बुमराह की बदौलत टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में आकाशदीप की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर तो मैक्सवेनी ने भारत की विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया था, क्योंकि यह खिलाड़ी भी कमाल की फॉर्म में लग रहा था।
लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार फिर बुमराह यमराज बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, इस बार 19वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर मैक्सवेनी को भी अपने जाल में फंसाया। जी हां दोस्तों, जहां बुमराह की घातक गेंद सीधा बल्लेबाज मैक्सवेनी के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और स्लिप में विराट कोहली ने सुपरमैन की तरह बेहतरीन कैच लपक कर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां मैक्सवेनी भी केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चल दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स वापस जा चुके थे और दूसरे दिन की सुबह तो टीम इंडिया के लिए बेहद सुहानी हो गई थी। भारत को लगातार 2 विकेट मिले थे, वह भी जसप्रीत बुमराह ने दिलाए थे। 19 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। ऐसे में अब मैदान में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की डूबती नया पार लगाने के लिए आ चुके, लेकिन दोस्तों तभी रोहित का प्लान काम कर गया और 34वां ओवर लेकर आए। नितेश रेड्डी ने अपनी दूसरी गेंद पर मार्नस लाबुसैन को अपने जाल में फंसा लिया, जहां नितेश की खतरनाक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे खड़े स्लिप में विराट कोहली ने सुपर हीरो बनते हुए एक बेहतरीन कैच लपक कर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी थी। जहां लाबुसैन आज केवल 55 गेंदें खेलकर 12 रन ही बना पाए और 34 ओवर में 75 रन ही बने थे और ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए थे। लेकिन दोस्तों, यह तो तूफान के पहले की शांति थे। उसके बाद स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने मिलकर ऐसा आतंक मचाया कि दोनों खिलाड़ियों ने तो 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 240 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी करके भारतीय क्रिकेट टीम को मुश्किल में फंसा दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी शतक ठोका था। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी एक बार फिर भारत के सबसे